जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। राम सिमर राम सिमर राम सिमर राम सिमर यही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर माया का संग त्याग प्रभु जी की शरण लाग। जग सुख मान मिथिया जूठो सब काज है। राम सिमर राम सिमर राम सिमर राम सिमर। नानक जन कहत बात बिन सजई तेरो गात। छिन छिन करो गयो काल तैसे जात आज है। राम सिमर राम सिमर तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर राम सिमर राम सिमर। श्री प्रवचन पीयूषी पेज 230। भक्त के लक्ष्य दूसरा, मैत्री मित्रता संपादन करना, प्राणी मात्र के प्रति मित्रता का भाव रखना, उससे प्रेम करना, जो विरोध करे उससे भी मित्र भाव रखना। इससे विरोध का किला गिर जाता है।
करुणा। दुखित अथवा पीड़ित को देखकर जो वेदना पैदा होती है उसे करुणा कहते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने सुअर को कीचड़ में लाचार तथा दुखित फंसे देखकर कीचड़ से बाहर निकाला था। निर्मम अर्थात ममता रहित होना। ये बात ईसा ने उस उपदेश से है कि जो तुझे कोट मांगे उसे कमीज भी दे दे। बहुत ऊंची और गहरी है। कमीज देकर भी उसमें ममता रह सकती है, पर निर्मम होने का अर्थ है वस्तु पास होने पर भी मेरापन नहीं होना। बहुत ही सुंदर। पर ये सारी चीजें करने की बातें हैं, बातें करने की नहीं बातें हैं। ये पढ़ने से भी कुछ नहीं होने वाला, बातें करने से भी कुछ नहीं होने वाला। एक्शन में करने से होने वाला है। एक्शन में करेंगे तो ही बात बनेगी और तभी बनती है, बिना एक्शन के नहीं बनती। पढ़ लो, सोच लो, बातें कर लो, चुच्चाएं कर लो, इससे नहीं बात बनती। तभी हम सारे ग्रुप्स में प्रैक्टिसिंग करते हैं कि क्या प्रैक्टिस करके आए, क्या किया प्रैक्टिस, क्या जीवन में उतारा, कैसे किया, ये सब करते हैं। हम बहुत सुंदर होता है। महाराज का तो कमाल की बात होती है। महाराज जहाँ एक और प्रशंसा करते हैं जो आध्यात्मिक साधक है, वहां से जो धार्मिक साधक है उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे जम्मू सत्संग की, तो वहां पर गायकी की बात आई तो किसी ने कहा अनुपमा सुबह के भजन तो बहुत अच्छे होते थे, लेकिन बाकी जो भजन होते थे बहुत ही बेसुरे, और वो मुझे थोड़ा सा मैं गड्ढे में गिर रही होती थी सुन के कि भाई ये क्या कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है जो कि संसारी सोच है डेफिनेटली, कि सबको गवाओ, इनको इनसे गवाओ ताकि ये सत्संग आए, और इनको ड्यूटी दो ताकि ये सत्संग आए, जैसा मर्जी गाते इनको गवाओ और सबको सबसे गवाओ ताकि सत्संग आए। ये लोगों को रिझाने की बात है, ये गुरुओं को रिझाने की बात नहीं है। गुरु के आगे तो बहुत सुंदर फूल अर्पित किए जाते हैं जो खाने योग्य हो, चढ़ाने योग्य हो, पर सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। कई लोग महाराज को बर्गर भी खिलाते हैं, फिर महाराज उल्टी भी करते हैं, हमने देखा ही है। महाराज अगर बर्गर खिलाते हैं तो वहां उल्टी भी आती है, तबीयत भी खराब होती है। इसलिए जो सुंदर चीज है, तो हम इस पे नहीं जाते, हम इस पे जा रहे हैं असली में। तो वहां पर जो साधक तो वहां पे रूल बन गया कि नहीं जी, पुराने लोगों से ही गवाना है, नए लोगों से नहीं गवाना। जो नए साधक या जो लोग और भी लोगों को सिखाते हैं, तो वो लोग बाहर जाके बैठ गए। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप बाहर जाके क्यों बैठे हो? कहते कि ठीक है, आपने हमसे नहीं गवाना तो हम बाहर बैठ जाते हैं, हमसे कुछ करवाना ही नहीं है तो हम बाहर ठीक है। अभी हमने जो शब्द सुना वो महाराज गुरु नानक देव जी महाराज का शब्द है, और उसमें महाराज ने कहा है, जो कि सारे संत कहते हैं, कि सारा समय यूं ही बीत गया, आज भी वैसे ही बीत जाना जैसे कल बीत गया है, खत्म, बुलबुले की तरह, इट्स गॉन। और ये जो मान है ये सब मिथ्या है। बात तो ये होनी चाहिए, आध्यात्मिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है। तभी तो बाहर के महाराज ने, जो बाहर सत्संग कर रहे हैं, जो बाहर जाप कर रहे हैं, जम्मू श्री रामशरणम के बाहर घर में हो रहा है, वो आध्यात्मिक है। जो साधक आते हैं वहां पे एक दो आध्यात्मिक है, बस इतने ही होते हैं, और इन्हीं से बहुत रूपांतरण आता है। कई जगह पे एक है, कई जगह पे दो है, कई जगह पे सब जगह तो नहीं है। आध्यात्मिक लोग सब जगह नहीं हो सकते, राइट? वो विरले जगहों पे होंगे, छठे होते हैं ना। नानक क्या कहते हैं,
बहुत सुंदर उनका है कि जो हाँ एक जो जो गलत काम करते रहते थे उनको कहते थे बसो, है ना, और जो अच्छे अच्छे काम करते थे देवत्व गुण वाले उनको कहते थे बिखरो, है ना, ताकि वो बिखरे जाए और अलग अलग जगह पे जाएं ताकि वहां पर काम कर सके। इसलिए एक जगह नहीं पाए जाते, वहां से निकल के अलग अलग जगहों पे जाते। सो देखिए आध्यात्मिक जो हम हैं, जो हमारे सदगुरु महाराज हैं, वो सब नहीं फॉलो करते हैं, सब अपनी मनमर्जी से ही फॉलो करते हैं। तो जो आध्यात्मिक होता है उसको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि आप गवा रहे हैं कि नहीं गवा रहे, महाराज ने जान। सो इसलिए आध्यात्मिक आनंद लेता है वहां बैठकर अपने आनंद की जो प्रभु, क्योंकि आध्यात्मिक के तो अंदर प्रभु पूर्ण सजगता से विराजमान होते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक है, अलाइव होते हैं, सदृश चैतन्य। तो वहां जो गुरुदेव उन आध्यात्मिक जनों के बीच में विराजमान होते हैं तो वहां से वो रेडिएट करते हैं वाइब्रेशंस। तो आगे वाले और सब जगह सब बहुत गजब का होता है, मस्ती होती है, खूब झूम रहे होते, खूब झूमते हैं या। सो इसलिए वो आध्यात्मिक करता है। आध्यात्मिक को फर्क नहीं है क्योंकि वो तो दूसरों को भी अच्छा कर देता है। वो दूसरों को भी अगर बेसुर गा रहे होते हैं तो उनके साथ गा के उनका सुर भी अच्छा कर देता है, बल्कि कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। आपको पता है कि आपके बेसुरे लोगों का अब उन्होंने सत्संग करना है, राइट? बेसुरे लोगों की है बारी, आगे बैठोगे उनके साथ। आध्यात्मिक क्या करता है, उनके साथ बैठता आगे, चलो भाई हम देते हैं साज, हम तुम्हारे साथ गाते हैं, तुम गाओ। और आध्यात्मिक भी जो वो बेसुरे होते हैं वो भी सुर में गाने लग जाते हैं। किसके कारण? अपने आप थोड़ी ना, अपने आप का तो सुर ही नहीं है ना, साधना करके आते हैं। तो इसलिए कहीं ऑफ होगा, कहीं स्केल जा रहा है, कहीं इधर उधर, और आप अपने गुरुदेव के श्री चरणों में ऐसा प्रस्तुति नहीं करते, नहीं, आपको है नहीं, अच्छा ही होना चाहिए, राइट? तो इसलिए आध्यात्मिक जो होते हैं उनको नहीं फर्क पड़ता, वो सपोर्ट के लिए आगे बैठते हैं, वो रुस के नाराज नहीं होते और बाहर नहीं बैठते छोड़ के नहीं जाते नहीं, वो आगे बैठते हैं क्योंकि पता है कि ये गुरुजनों का सत्संग है और गुरुजन मेरे महाराज स्वामी जी महाराज चला रहे हैं और हम उनके सपोर्ट करते हैं। हम साधकों का हमारा कुछ नहीं है, हम अपने गुरुजनों के कार्य को सुंदर तरह से देखिए। ठीक है, नई बहू आई है या ऐसी ले लीजिए जिनको कुकिंग नहीं आती है, ठीक है, अब उन्होंने कुछ बनाया, लेट्स से टिक्की बनाई है, वो टिक्की नहीं बनी, बुर्जी बन गई क्या वो उन्होंने अपनी बनाई है। तो अब प्रभु आते हैं, इंटरवीन करते हैं, अरे कोई बात नहीं, इसको फिलिंग बना ले, और फिलिंग बना के इसको ऐसे कर ले, लो जी ये तो बहुत ही गजब की डिश बन गई। अब हाँ, कहाँ सब चूरा चूरा हो गया और कहाँ वो रूपांतरित होके क्या डिश बन गई। तो ये है आध्यात्मिक, ये करते हैं काम। हाँ, वो रुसते नहीं है, रूठते नहीं है, नाराज नहीं होते, उनके मान नहीं होता उनका। क्यों? क्योंकि उसमें उनमें सिर्फ गुरुजन होते हैं और कुछ नहीं होता, और वो तो चमकीरे होते हैं। गुरुजन को तो फर्क ही नहीं पड़ता, महाराज को फर्क ही नहीं पड़ता कि वो गद्दी पे आके बैठे या पीछे बैठ के अपना सिर छुपा के अपना पाठ कर रहे हैं पीछे बैठ के या ऐसे हमारे गुरुजन, हमें ऐसे बनना है। आध्यात्मिक ही ऐसे बन सकता है, राइट? आध्यात्मिक ही ऐसे बन सकता है। सो महाराज का जो आदेश है कि हमने धार्मिक नहीं रहना, आध्यात्मिक बनना है। आप अपने मान में बैठे रहेंगे तो आप आध्यात्मिक नहीं बन सकेंगे। आध्यात्मिक में तो मैं जाना होता है,
मैं जाएगा तभी परमेश्वर भीतर से प्रकटेंगे, तभी गुरुजन प्रकटेंगे, तभी मजे आएंगे तभी बिना ड्यूटी के भी नाचेंगे। बिल्कुल राइट। सो ये आध्यात्मिक कर सकते हैं और सीखे हम आध्यात्मिक बनना। सारा जहां नाराज रहता है तो हम बीच में से निकल के आध्यात्मिक बन जाएं, बहुत जीने के मजे हैं राइट। दूसरों की विजय में हम भी आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल। सो इसलिए ये चीजें, ये वाला माइंडसेट छोड़िए। अब ये आउटडेटेड हो गया, नाराज होना, ये होना नहीं। प्रोग्रेसिव बनिएगा, अपना सोच बदलिए, आध्यात्मिक सोच लेके आइए। आध्यात्मिक सोच वाला ही प्रगति करता है और करेगा भी। यस यस। आइए सीधा होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।